हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों आइए फिर से पुनः आपको ग्रामर के इस नए सेशन में स्वागत करता हूं। आज फिर हम लोग नए कुछ क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे कुछ नए क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। क्वेश्चंस के साथ साथ ऐसे ही जैसे कंसेप्ट को समझते आ रहे हैं, वैसे कुछ आगे भी नए कुछ क्वेश्चन तथा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आइए, अभी तक हम लोग बहुत अच्छे कंसेप्ट को समझ रहे हैं दोस्तों, समझ चुके हैं, है ना। क्या है, अभी तक बहुत अच्छे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट को समझ चुके हैं। आगे भी कुछ नए कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है क्या, लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पे, देखेंगे। देयर इज अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर। देयर इज अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर। एक पुल है नदी के ऊपर, है ना, यानी कि नदी के ऊपर क्या है, एक पुल है। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें कौन सा कंसेप्ट समझ में आ रहा है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में कुछ कंसेप्ट जो पहले मैं बता चुका हूं आ रहा होगा, और वह कंसेप्ट हमारा है क्या। आइए, अगर नहीं आ रहा हो आपके दिमाग में, याद आ गया हो, तब तो ठीक है, आप आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए, आंसर में बताइए कमेंट में, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको समझ में आ गया है। पुराने वीडियो को जो मैंने आप तक बताया पहुंचाया है, उस वीडियो को देखकर आप सारे कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। ये मुझे तभी पता चलेगा दोस्तों, जब आप वीडियो पूरा देखने से पहले जैसे ही क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन देखने के बाद कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी ये पता चले कि आप इस वीडियो को देखकर कुछ समझ पा रहे हैं, है ना, सीख पा रहे हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा कंसेप्ट क्या है। क्या है कंसेप्ट, यह हमारा कंसेप्ट है दोस्तों। मैं आपको एक बताया था, पिक्चर बनाकर दिखाया था, क्या शायद पार्ट 1 में ही बताया था, ऊपर के सेंस में। ऊपर, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, या फिर कोई भी चीज़ जब ऊपर, एक चीज़ यहाँ पे है, इसके ऊपर कुछ है फिक्स पॉइंट पे, और एक बताया था ऊपर हो लेकिन कैसे, मोशन में हो, है ना। जब मोशन में हो, इधर से उधर क्रॉस करो, जैसे ये यहाँ पे, अब इसके ऊपर से मोशन में इधर से उधर क्रॉस कर गया, तो ये सब कंडीशन मैं आपको पहले ही बताया था। जब फिक्स हो ऊपर तो एबव, जब ऊपर मोशन में हो, इस पार से उस पार जा रहा हो, तो ओवर का प्रयोग करते हैं, ये आपको मैं बताया था। तो यहाँ भी वही कंडीशन होगा ना। मान लीजिए कि यह एक नदी है दोस्तों, क्या है, यह नदी है, इसमें पानी ऐसे से बह रहे हैं, ठीक है, ऐसे से पानी बह रहे हैं, और इस पे पुल क्या है, इधर से ऐसे पुल इस पार से उस पार, इस पार से उस पार तक क्रॉस किया है, ठीक है ना। पुल क्या है, इस पार से उस पार तक पुल गया हुआ है, तो यह पुल भी क्या होगा, एक क्रॉस कर रहा है ना, इधर से उधर। और इस पे ये पुल तो खुद मोशन में नहीं है, बट इसके ऊपर जाने वाले व्यक्ति मोशन में होते हैं ना, तो इस सेंस में कर सकते हैं, इस छोर से उस छोर तक, नदी का इस छोर से उस छोर तक, इस पार से उस पार तक है पुल, इसलिए यहाँ पे हमारा जो प्रीपोजिशन यूज होगा वह होगा ओवर। कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, तो ओवर प्रीपोजिशन हमारा यहाँ पे प्रयोग होगा। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए, इसी के साथ एक और प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम लोग। ओवर के जगह पे क्या है, यहाँ पे हम लोग ओवर यूज करेंगे ऐसे हालत में, और ओवर के साथ साथ एक और प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम लोग कभी कभी, वह होता है एक्रॉस। मान लीजिए कि सेंटेंस में कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि ये ओवर का प्रयोग न करा के, यानी ओवर न दे करके आपको वहाँ पे एक्रॉस दे देगा, तो आप क्या करेंगे, तो एक्रॉस भी सही होगा दोस्तों। यानी कि आपका ओवर और एक्रॉस, ये दोनों ही प्रीपोजिशन सही हैं, ठीक है ना। एक्रॉस भी सही है, ये जो है ये भी इस पार से उस पार के सेंस में बताता है, ठीक है, और एक्रॉस भी आपको इस पार से उस पार बताता है, ठीक है। एक्रॉस का मतलब क्या हुआ, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। बात समझ आ रही है, एक्रॉस का मतलब क्या हुआ कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक, एक छोर से नीचे से लेकर ऊपर तक, या नदी का दो पार्ट है ना, दो छोर होता है, तो इस छोर से इस छोर तक, इस किनारे से उस किनारे तक की बात करें, तो वहाँ पे हम एक्रॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ओवर के साथ साथ अगर ओवर न दे करके यहाँ एक्रॉस दिया रहेगा, तो भी हमारा जो सही होगा प्रीपोजिशन, यानी कि अगर एक्रॉस भी यूज कर दें तो हमारा प्रीपोजिशन एक्रॉस भी सही होगा,
कोई गलत नहीं होगा दोस्तों। बात समझ में आया? अक्रॉस का मतलब क्या हुआ कि इस पार से उस पार तक, जैसे देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के इस किनारे से उस किनारे तक एक पुल है, या फिर ओवर लगाएं तो नदी के ऊपर एक पुल है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में सही है। आइए इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वी स्वैम द रिवर, वी स्वैम द रिवर, हम लोगों क्या किए, नदी में तैरे। तो भाई नदी में इस किनारे से उस किनारे तक तैरे, अगर ऐसे बोलना हो तो क्या करेंगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन अक्रॉस। वी स्वैम अक्रॉस द रिवर, नदी के इस किनारे से उस किनारे तक तैर गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक किनारे से दूसरे किनारे की बात करें तो अक्रॉस, और ऊपर से बात करें, ऊपर से इस छोर से उस छोर तक, ऊपर, तो वहाँ पे हम बात करेंगे क्या, ओवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही जम्प्ड ब्लैंक द रिवर। अब ये क्वेश्चन को भी देखने के बाद आपको समझ में आ रहा हो क्या, ही जम्प्ड द रिवर मतलब क्या, वह नदी में कूदा या उछला, है ना। तो जब नदी में उछला, यानी कि मैं आपको इन का प्रयोग बताया था, दो प्रीपोजिशन बताए थे, एक इन और एक इनटू। पिछले पार्ट में मैं बताया था, एक कप चाय वाला बनाया था ना, कि कप में चाय है, या फिर मैंने चाय कप में डाली, मैंने कप में क्या किया, चाय डाला। तो जब कप में चाय को डाल रहे हैं उस टाइम चाय क्या होगा, मोशन में होगा। जब कप में चाय को डाला जाएगा दैट टाइम चाय क्या होगा, मोशन में होगा। जब मोशन में हो तो इनटू का प्रयोग कर रहे थे वहाँ पे, और पहले से चाय कप में है तो वहाँ पे कंटेंट वाले सेंस में, यानी कि चाय कंटेंट है उसमें रखा हुआ है, तो कंटेंट वाले सेंस में इन यूज कर रहे थे, और मोशन के सेंस में इनटू का प्रयोग कर रहे थे। याद होगा आपको। चलिए तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कंटेंट वाले सेंस में, यानी किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु क्या हो, पहले से ऑलरेडी उसके अंदर रखा हुआ हो, पड़ा हुआ हो। ठीक है, तो वहाँ पे कंटेंट के सेंस में हम इन का प्रयोग करते हैं, और इनटू का प्रयोग करते हैं जब वह कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर जा रहा हो, लेकिन कैसे, मोशन में हो। ठीक है ना, तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ही जम्प्ड द रिवर, वह नदी में उछला या नदी में कूदा। तो जब उछला या कूदा तो उसमें वो क्या होगा, मोशन में होगा, या फिर कंटेंट होगा, पहले से होगा, तो फिर उछलेगा कैसे। वह नदी में उछला बोल रहा है, मतलब क्या कि बाहर था, नदी से बाहर था, और नदी से बाहर से वह उसमें, यानी एक एरिया से दूसरे एरिया में क्रॉस कर रहा है, एक एरिया से दूसरे एरिया में इंटर कर रहा है, घुस रहा है, जा रहा है ना। तो जब एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहा हो तो वहाँ पे मोशन का शो करता है, और मोशन को शो करने के लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो होगा इनटू। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं इसी का कुछ और एग्जाम्पल। ही वेंट ब्लैंक द रूम, ही वेंट ब्लैंक द रूम। तो यहाँ पे क्या होगा, ही वेंट, उसने कमरे के अंदर गया, वह कमरे के अंदर गया तो मोशन में था ना, बाहर से अंदर गया तो मोशन में है। जब मोशन में हो तो वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे, यहाँ भी हमारा जो प्रीपोजिशन होगा वो इनटू होगा। नेक्स्ट है ही केम ब्लैंक द रूम, वह कमरे के अंदर आया। जब आने का सेंस है तो वह भी मोशन को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे। बट ही इंटर्ड द रूम, यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं लगेगा दोस्तों। आपके दिमाग में आ रहा होगा ही इंटर्ड द रूम, यहाँ पे इनटू लगा दो क्योंकि वह कमरे के अंदर आया या घुसा, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, नो प्रीपोजिशन यूज होगा। आगे देखते हैं, ही इज द रूम, वह कमरे में है, कंटेंट के सेंस में, इसलिए यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन का प्रयोग करेंगे। अब ये वाला बात को समझेंगे, इंटर्ड, इंटर्ड वाला सेंस क्या है ना दोस्तों, कि इंटर की जब भी बात करते हैं हम लोग, तो इंटर एक ऐसा वर्ड है, इंटर एक ऐसा वर्ड है जिसका दो मीनिंग आता है दोस्तों। ठीक है, इंटर्ड क्या है, दो मीनिंग को लेता है, दो मीनिंग लेकर चलता है साथ में। ठीक है ना। अगर जब ये कहीं किसी चीज़ के अंदर जाने की बात कर रहा हो अंदर, तो नो प्रीपोजिशन, यानी इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। किसी चीज़ के अंदर जाने की बात की जाए तो कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर यह क्या है, किसी चीज़ के अंदर नहीं जाना है, मतलब यहाँ पे दूसरा सेंस में आएगा क्या, वह आएगा अनुबंध, या फिर ये बोलते हैं ना सहमति। तो
इसका होगा अनुबंध। अनुबंध के अर्थ में, अनुबंध के अर्थ में क्या है, अनुबंध यानी किसी से कोई भी चीज़ का एग्रीमेंट करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के सेंस में जब बात करें तो हम वहाँ पे इंटर्ड के साथ इनटू का प्रयोग करेंगे। जब भी किसी सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट का सेंस लेकर आए इंटर्ड, तो वहाँ पे हम इंटर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो इंटर्ड के साथ वहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। कौन सा, इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। बट किसी कमरे के अंदर या किसी चीज़ के अंदर जाने का बात हो, अंदर जाने की बात हो, तो वहाँ पे अंदर जाने मतलब क्या होगा, प्रवेश करना, प्रवेश करने के अर्थ में, प्रवेश करने के अर्थ में हो तो कोई भी प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं की जाती है। फिर से बोल रहा हूँ, एक बात को ध्यान से सुनेंगे, किसी सेंटेंस में जब इंटर्ड शब्द का प्रयोग किया गया हो और वह इंटर्ड किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करना, इंटर करना, घुसने की बात कर रहा हो, तो वहाँ पे कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में इंटर्ड शब्द का प्रयोग किया गया हो बट वहाँ पे इंटर्ड उसके अंदर किसी कमरे या किसी चीज़ के अंदर घुसने का नहीं, बिल्कुल वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट या किसी तरह का एग्रीमेंट की बात कर रहा हो, कोई अनुबंध की बात कर रहा हो, तो उस हालात में हम उसके साथ इनटू का प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो मेरा सेंटेंस दिया है वहाँ पे क्या लिखा है, ही इंटर्ड द रूम, वह कमरे के अंदर इंटर किया, प्रवेश किया, है ना, कमरे के अंदर क्या किया, प्रवेश किया। इसलिए इस सेंस में प्रवेश करने के सेंस में है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्रीमेंट वाला, अनुबंध वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है, द टू कंपनीज इंटर्ड एन कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट। द टू कंपनीज क्या है, इंटर्ड एन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, यानी कि दो कंपनी क्या किए, दो कंपनी मिलकर किसी कॉन्ट्रैक्ट पे अनुबंध किए, ठीक है ना, दोनों मिलकर अनुबंध किए, एग्रीमेंट किए या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। तो इस हालात में इंटर्ड यहाँ पे किस सेंस को लेकर आ रहा है, अनुबंध के अर्थ में आ रहा है, ठीक है ना। इंटर्ड का प्रयोग यहाँ पे अनुबंध के अर्थ में किया गया है, इसीलिए इसके साथ इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दो कंपनी एक दूसरे में घुसेंगे नहीं ना, दो कंपनी एक दूसरे से क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फिर एग्रीमेंट करेंगे, इसलिए इसके साथ इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। ही इज स्विमिंग द रिवर। अब यहाँ पे तो बात समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, पहले आप जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा। वह है क्या, ही इज स्विमिंग द रिवर, वह तैर रहा है। तो भाई किसी चीज़, जैसे मैं इस कमरे में हूँ, क्लासरूम में हूँ, तो इस क्लासरूम में मैं इधर भी हो रहा हूँ, इधर भी हो रहा, इधर उधर मूव कर रहा हूँ, तो इस कमरे के अंदर ही तो है ना, बाउंड्री एक इसका बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर में ही इधर से उधर हो रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है नदी स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वो तैरने का काम कर तो रहा है, लेकिन कहाँ पे तैर रहा है, तो नदी में तैर रहा है। तो नदी के अंदर वह कंटेंट के ही सेंस में लिया जाएगा ना, नदी के अंदर कंटेंट के सेंस में, यानी कि पहले से ऑलरेडी उसके अंदर है और उसके अंदर वह हम लोग इसमें चलने वाला जगह इसलिए चल रहे हैं। नदी में चल नहीं सकते हैं, पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पे तैरा जा सकता है, इसलिए वहाँ पे तैर रहा है। इस सेंस में हम इन का प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन, इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में तैर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या, ही हिड द ट्री, ही हिड द ट्री। अब देखिए यहाँ पे बीच में ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ही हिड ब्लैंक द ट्री। अब यहाँ पे क्या हुआ, पेड़ के पीछे छिपा या पेड़ के में छिपा। तो पेड़ में तो नहीं छिप सकता ना, पेड़ के पीछे छिप सकता है। तो यहाँ पे सेंस क्या दे रहा है कि वह पेड़ के पीछे छिपा। अब जब पेड़ के पीछे छिपने की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग दो सेंस को यूज करेंगे। ठीक है, जब किसी चीज़ के अंदर क्या है, देखेंगे
मोशनलेस, पीछे, पीछे की बात की जा रहा हो और वो भी कैसे, मोशनलेस। मोशनलेस सेंस हो तो वहाँ पे हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो हमारा होगा बिसाइड। कौन सा प्रीपोजिशन होगा, बिसाइड, सॉरी बिसाइड करो, बिहाइंड ना। कौन सा प्रीपोजिशन दोस्तों, बिहाइंड। जो हमारा प्रीपोजिशन होगा किसी चीज़ के पीछे छिपने का, वो भी किस हालत में, मोशनलेस कंडीशन में, यानी कि उसमें कोई गति नहीं है, एकदम साइलेंट है, स्थिर है कहीं पे किसी चीज़ के पीछे छिपकर, तो वहाँ पे बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। और यदि किसी सेंटेंस में ऐसा दिया रहा है पीछे पीछे, पीछे पीछे यानी पीछे पीछे मतलब क्या, मोशन में, ठीक है। जब मोशनलेस हो तो बिहाइंड का प्रयोग करेंगे, और मोशन में हो तो वहाँ पे हम जो है सो किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर, ठीक। ध्यान से समझना बात को, पीछे, ठीक है ना। पीछे के बात करें, पीछे मतलब मोशनलेस यानी गति में नहीं है, वो स्थिर है। जैसे मैं बोलूं कि मैं उस दीवार के पीछे छिपा, तो दीवार के पीछे छिप के बैठ गया, साइलेंट है, स्थिर है, तो वहाँ पे मोशनलेस हो गए हम। जब मोशनलेस होंगे तो बिहाइंड का प्रयोग करेंगे किसी चीज़ के छिपने के सेंस में। और यदि किसी चीज़ के पीछे पीछे कोई जा रहा है, मोशन में, गति में है, ठीक है ना, जब क्या हो, गति में हो, मोशन में हो, पीछे पीछे, तो वहाँ पे हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे, आफ्टर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही हिड द ट्री, वह पेड़ के पीछे छिपा। तो पेड़ के पीछे अगर वो चलता रहेगा, मूव करता रहेगा, मोशन में रहेगा दोस्तों, तो फिर वो तो छिप नहीं सकता है ना, क्योंकि वो तो पेड़ बहुत ऐसा तो नहीं होता कि 2-4-10 किलोमीटर में होता है कि छिप गया है, 2-3-4 किलोमीटर के अंदर मूव कर रहा नहीं देख पाए। बहुत कम एरिया होता है, अगर इधर हल्का भी मूव करेगा, घूमेगा, मोशन में होगा, तो हम लोग देख, कोई ना कोई उसको देख लेगा, जिससे कि छिपा है वो देख सकता है। इसलिए वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट होकर क्या करते हैं, पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, मोशनलेस होकर रहते हैं वहाँ पे। जब मोशनलेस के सेंस में बात करें तो वहाँ पे हमारा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, बिहाइंड, यानी कि पीछे छिपना है, मोशनलेस सेंस में। क्लियर है दोस्तों। आइए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, मोशन वाला, पीछे पीछे वाला, ठीक है ना। किसी चीज़ के पीछे पीछे जा रहा है, मोशन में है, तो कैसे, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, ये भी एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। उसका एग्जांपल हमारा क्या है, चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल दोस्तों। यहाँ पे मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, इसके ही नीचे ना, एग्जांपल, everyone ran blank the thief। everyone ran blank the thief। अब यहाँ पे क्या होगा, everyone यानी प्रत्येक कोई, सब कोई कह सकते हैं ना, हर कोई, सब कोई क्या किया, ran मतलब दौड़ा, the thief, थिफ चोर के पीछे पीछे, यानी कि कोई चोर है जिसके पीछे पीछे जितने भी लोग वहाँ पे थे, सब कोई पीछे पीछे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, पीछे पीछे का सेंस यानी मोशन में है, दौड़ रहा है। जब किसी के पीछे पीछे, चोर के पीछे भाग रहे हैं लोग, दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पे लोग तो मोशन में है। अब जब मोशन में होंगे तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, आफ्टर। मोशन में रहे लोग तब एक प्रीपोजिशन यूज होता है जो है आफ्टर, पीछे पीछे का सेंस में। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा आया, पसंद आया हो दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो फिर से पुनः लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तब आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर से मिलते हैं नए पार्ट में, नए कंसेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट ज़रूर करेंगे दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।